मेरे पति को जान से तूने मारा था ना? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप मुझे क्यों मार रही हैं? तुझे जान से मार दूंगी मैं आज। मम्मी पहचानो मुझे, छोड़ूंगी नहीं। पहचानो मम्मी। तुझे मैं जान से मार राहुल हूँ, राहुल। मम्मी मम्मी लग रही है मम्मी। मम्मी याद करो, मैं आपका बेटा राहुल हूँ। तू मुझे बेवकूफ मत बना। मेरे पति को तू नहीं मारा है, मैं तुझे जानती हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपका बेटा राहुल हूँ। याद कीजिए मम्मी, मैं राहुल हूँ। अरे राहुल, तूने ये सामान क्यों फैला रखा है? वो कुछ नहीं मम्मी, सफाई कर रहा हूँ ना। आप जाकर सो जाइए। हाँ ठीक है। पता नहीं मम्मी की भूलने की बीमारी कब ठीक होगी। हाँ क्या है? जी हमें लोगों से पता चला कि आपके घर में किराए के लिए कमरा खाली है। अच्छा, तुम लोग मेरा घर हड़पना चाहते हो ना? अभी बताती हूँ तुम्हें तो। अरे माँ रुके रुके, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा देख, ये दोनों ना हमारा घर हथियाने आए हैं। तू पुलिस को फोन कर, मैं इनको संभालती हूँ। अरे माँ शांत हो जाइए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग बताइए क्या बात है? जी वो किराए के लिए कमरा चाहिए था। हाँ जी आइए, खाली है दिखाता हूँ। आइए माँ। जी देख लीजिए, यही है कमरा। हाँ कमरा तो ठीक ही लग रहा है। हाँ तो ठीक है। 5,000 रुपये किराया है इस कमरे का और 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी और 1 महीने का एडवांस मैं पहले ही बता देती हूँ। और हाँ, लेट बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो बहुत हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हम आज ही शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। यार तुमने इस छोटे से कमरे के लिए 5,000 में हाँ कर दी। ऊपर से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है और हम कहाँ से देंगे रूम और सिक्योरिटी का पैसा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और तुम्हें किसने कहा कि हम इस छोटे से रूम के 5,000 देने वाले हैं? मतलब? देखती जाओ। लाओ एडवांस और सिक्योरिटी के पैसे। हाँ हाँ आंटी जी लीजिए ना, ये रहे आपके 4,000 रुपये सिक्योरिटी के पैसे और ये आपका 2,000 रुपये रेंट, जैसा हमारी बात हुई थी। ठीक है, ऐसे ही टाइम पे पैसे देते रहे ना। वाह यार, मानना पड़ेगा तुम्हें। अब बस तुम देखती जाओ कैसे धीरे धीरे करके ये सारा घर अपने नाम करवाता हूँ। तूने मेरे बेटे को मारा है ना, और तू हाथ में आया है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम्हें जान से। मैं मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तूने छोड़ी, नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं इसको छोड़ूंगी मैं। आपका बेटा नहीं छोड़ूंगी, आपका बेटा है वो, छोड़ दीजिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आराम से, आराम से। देखिए इनकी हालत और ख़राब होती जा रही है। अब ये चीज़ें जल्दी जल्दी भूलने लगी हैं। अब आप लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और इनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको टाइम टू टाइम देते रहना, जो उनकी मेंटल हेल्थ को कुछ हद तक ठीक रखेगी। राहुल बेटा, तू इतना उदास क्यों बैठा है? और ये डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? और तुम दोनों बाकी के सिक्योरिटी के 6,000 और रेंट 3,000 कौन देगा? अरे राहुल भाई, आपकी मम्मी कैसी बातें कर रही है? अभी कल ही तो आंटी जी हमने सारे पैसे दिए आपको। ओह, मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे सब याद रहता है। झूठ मत बोलो तुम दोनों। अरे आंटी जी, आप हम पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आयुष, मैं तो बोलती हूँ ना, आज ही हम रूम खाली करके चलते हैं, वरना कल को तो ये हम पे चोरी का इल्जाम भी लगा देंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, गुस्सा मत कीजिए और ऐसे मेरी माँ की बात का बुरा मत मानिए। माँ आप ही कहीं पैसे रख के भूल गए होंगे, याद कीजिए आप। अरे दीदी, आप क्यों खाना बना रही हैं? अरे भैया, तो क्या हो गया? आप जाकर अपनी मम्मी की सेवा कीजिए।
आपकी मम्मी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खाना मैं बना दिया करूँगी। शुक्रिया दीदी। ठीक है, तब तक मैं बाजार से सब्जी ले आता हूँ। अरे रहने दीजिए, आपके भैया गए हैं सब्जी लाने, आप जाइए अपनी मम्मी के पास। जी। अरे दीदी, आप क्यों पैर दबा रही हैं? हटिए, मैं दबा देता हूँ। अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर आंटी जी की सेवा के लिए। थोड़ा बुजुर्गों की सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए। दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, खाना बन चुका है, आप जाकर खाना खा लीजिए। जी। देखिए राहुल भाई, परेशान मत हो, आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आयुष मैं तो ये सोच रही हूँ, आज तो भैया का गेट लॉक नहीं था तो हमने आकर इनको बचा लिया, लेकिन अगर कल को गेट लॉक हुआ और फिर से ऐसा कुछ हुआ तो भगवान ना करे। अरे सबसे बोलो शिवानी, कैसी बातें कर रही हो? भैया मैं तो कहता हूँ ना, आप एक नौकर रख लीजिए। आप अकेले अपनी माँ की सेवा कैसे करेंगे? और अगर नौकर रहेगा तो कल को कोई भी अनहोनी होने वाली होगी, नौकर कम से कम बचा तो लेगा आपको। पर आयुष, हम ऐसे किसी बाहर वाले पे भरोसा थोड़ी कर सकते हैं। अब कोई अपना हो तो समझ भी आता है। भैया, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या आप दोनों हमारे साथ रह सकते हैं क्या? पर भैया हम कैसे? देखिए भैया, आप दोनों मना मत कीजिएगा। एक आप ही दोनों तो हैं जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। चलो ठीक है भैया। आयुष, हम इस घर में आ तो गए हैं, पर अभी भी तो ये घर उन्हीं का है, हमारा कब होगा? इसका प्लान भी है मेरे पास, तुम देखती जाओ। राहुल भाई, वैसे ये जो घर है ये किसके नाम पर है? ये घर तो मम्मी के नाम पर है। अरे भैया ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपकी माँ को वैसे ही भूलने की बीमारी है, कल को किसी और को अपना बेटा समझ लिया और उसके नाम ये घर कर दिया तो मैं तो कहता हूँ ना, ये घर आप अपने नाम करवा लीजिए। भैया, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ये सब चीज़ों का मुझे जानकारी भी नहीं है। भैया काम से बाहर रहते हैं, वहीं घर का सब देखते हैं। जैसे ही भैया आएंगे घर, मैं उनसे बात कर लूँगा। अरे आपके भैया के आने तक का वेट नहीं कर सकते हम, तब तक कुछ अनहोनी हो गई तो मैं हूं ना, मैं पेपर साइड ही करवा लेता हूँ। हाँ बस अपनी मम्मी से बात कर लीजिए। अरे ज़्यादा सोचिए मत। यार प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो गई है, पर अगर कल को इसका भाई आया और उसे इस सब के बारे में पता चला तो? उसे तो तब पता चलेगा ना, जब ये सब बताने के लिए उसका भाई जिंदा बचेगा। तुम पागल हो क्या? इतना नीचे गिरना भी सही नहीं है। अब इतना नीचे गिर गए हैं तो थोड़ा और सही। काफ़ी टाइम से ऐसे बकरे की तलाश में थे, अब प्रॉपर्टी हाथ में आई है, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राहुल, बेटा राहुल, राहुल। अरे क्या हो गया आंटी जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? वो मेरा बेटा है ना राहुल, वो मिल ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कहाँ चला गया? अरे आंटी जी, इतनी जल्दी भूल गई आप? कल रात ही तो आपको बताया था कि राहुल भाई अपने बड़े भाई से मिलने के लिए निकल गए। कल रात? हाँ आंटी जी, और कल की ना आपकी भी ट्रेन की टिकट है। तो ठीक है ना, मैं एक काम करती हूँ, अपने बेटे को ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कितने बजे की गाड़ी में बैठना है और कहाँ आना है। अरे आंटी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? मैं करती हूँ ना भैया को कॉल, रुकिए। हेलो, हाँ जी भैया, कल आंटी को कितने बजे निकलना है? अच्छा 12 बजे निकलना है। कहाँ आना है आंटी जी को? चेन्नई। ठीक है भैया, मैं कल आंटी जी को टाइम से स्टेशन तक पहुँचा दूँगी। जाइए आंटी जी, आप खाना खा लीजिए और आराम करिए। ठीक है बेटा। बेटे को तो फोन करके पूछना ही भूल गई कि कब और कहाँ आना है।
माँ बोलिए। बेटा कितने बजे की ट्रेन है और कहाँ आना है मुझे? कहाँ आना है मुझे? माँ मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो? अरे वो छोटा गया है ना तेरे पास और तूने मुझे भी बुलाया है, तो मुझे आना है ना तेरे पास। माँ ये सब किसने बताया आपको? अरे वो जो किराएदार है ना, उन्होंने बताया कि छोटा तुझसे मिलने के लिए कल रात में ही निकल गया और कल मेरी भी ट्रेन है। हाँ माँ याद आ गया, छोटा मेरे पास ही है। ठीक है, आप कल टाइम से ट्रेन पकड़ लेना, है ना? ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आंटी, मैं आपको स्टेशन पे छोड़ देता हूँ। मेरा भाई का है? चुप क्यों है? मेरा भाई का मुझे बता। मीने तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? ये मेरे घर आने के चक्कर में मेरे भाई को जान से मार दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुझको। छोड़ मुझे। संभालिए अपने आप को, तेरे को तो मैं लॉकअप में देखता हूँ। चला माँ मुझे माफ कर दो। मैं आपसे परेशान होकर दूसरे शहर में काम करने के लिए चला गया और आपको भाई को यहीं अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे आपके बुढ़ापे में आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने बस अपने बारे में ही सोचा। मुझे तो यही लगता था कि मैं महीने में पैसे भिजवा देता हूँ, मेरा फर्ज पूरा हो गया, मेरा काम खत्म है। पर अगर मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाता ना तो आज मेरा भाई मेरे पास होता। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो।